शापित नदी सुनकर अजीब लग रहा है, मगर ये सच है। आज का ये युग शायद इस बात पर विश्वास ना करे, मगर जो सच है उसमें झूठ कैसे ढूंढे। दोस्तों, भारत में नदियों का बहुत धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व है। कुछ नदियों को जीवनदायिनी मानकर इसकी पूजा की जाती है, लेकिन भारत की कुछ नदियां ऐसी भी हैं जिन्हें शापित माना जाता है। इनमें से एक है चंबल नदी। दोस्तों, भारत में जितनी भी नदियां हैं उनको पवित्र और मोक्षदायिनी माना जाता है, लेकिन हम आपको एक ऐसी नदी के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे शापित माना जाता है। इस नदी की ना तो पूजा की जाती है और ना ही स्नान। गंगा, नर्मदा, गोदावरी जैसी नदियों में नहाने से पुण्य मिलता है, लेकिन चंबल नदी के साथ ऐसा नहीं है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में बहने वाली चंबल नदी को लेकर ऐसा कहा जाता है कि इसमें स्नान करने से पुण्य की प्राप्ति की जगह पाप मिलता है। चंबल नदी के शापित होने के पीछे महाभारत काल से जुड़ी एक कथा छिपी है, जो इसे गंगा यमुना से अलग करती है। ऐसा माना जाता है कि यह एक समय के राजा रतिदेव ने चंबल नदी के किनारे सैकड़ों जानवरों की बलि दी थी। ऐसी मान्यता है कि इन जानवरों की बलि से निकला खून नदी में जाकर मिला और पूरी नदी लाल हो गई। तभी से इसे शापित नदी कहा जाने लगा। कहते हैं इस नदी में नहाने से जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। महाभारत काल में पासे के खेल में पांडवों के हारने पर कौरवों ने द्रौपदी को अपमानित किया था और यह घटना चंबल नदी के किनारे हुई थी। तब क्रोधित होकर द्रौपदी ने चंबल नदी को श्राप दिया था कि जो भी इस नदी का पानी पिएगा वह प्रतिशोध की आग में जलता रहेगा। धार्मिक मान्यता है कि द्रौपदी के इसी श्राप के कारण लोग चंबल नदी के पानी को पीने और इसमें नहाने से बचने लगे। साथ ही शापित होने की वजह से चंबल नदी की पूजा भी नहीं की जाती। कुछ मान्यताओं में इसे भूतिया नदी भी कहा जाता है। दोस्तों, समय के साथ लोगों की मान्यताएं भी बदलती जा रही हैं। चंबल नदी के शापित होने की बात बरसों से चली आ रही और लोग अपनी अपनी धारणाएं बनाते हैं, मगर ये जो नई पीढ़ी है वो इस बात का पूरी तरह से खंडन करती है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।